and Assalamu alaikum grade 4. I'm your science teacher Sabha and we're studying chapter number 5 about the environment. I really hope कि आप सब ठीक हैं। अभी तक के environment के जितने भी chapters हमने किए हैं वो आपको समझ में आ गए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक और चीज़ के बारे में जो कि है related to natural resources। तो आए आगे चलते हैं। एनवायरनमेंट में इन चैप्टर नंबर 5 वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट वो कोई सी भी जगह जहाँ कोई स्पीशीज जो है वो रहती है, वहाँ पर अपने रोज़मर्रा के काम करती है, उसको हम उसका हैबिटेट जो है वो करार दे देते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि हैबिटेट्स में इंटरफेरेंस, कि ह्यूमंस जो हैं वो दूसरे हैबिटेट्स को किस तरह इफेक्ट करते हैं। उसमें आ जाते हैं पानी की जो वाटर बॉडीज होती हैं यानी रिवर, स्ट्रीम्स, उसमें आ जाते हैं फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, जितने भी हैबिटेट्स हैं। वी ट्राई टू टॉक अबाउट कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं इंसान जो करते हैं उनसे उन हैबिटेट्स पे क्या असर होता है। सो नाउ दैट वी वर स्टडीइंग अबाउट दैट, उसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हिट अपॉन किया जिसका नाम क्या था, उसका नाम था नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपका जो पिछला लेक्चर था इट वाज ऑल अबाउट दैट कॉन्सेप्ट कि नेचुरल रिसोर्स होती है कोई भी ऐसी चीज़ जो कुदरती तौर पर बनती है बगैर इंसानों की किसी भी मदद के, और फिर इंसान जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्सेज लफ्ज़ का मतलब ही है कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम आ सके, यूजफुल चीज़ को हम रिसोर्स कह देते हैं, और नेचुरल का मतलब है कुदरती चीज़ जो आपके लिए यूजफुल हो। सो नाउ दैट वी नो व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके इस्तेमाल क्या क्या होता है, कि इंसान जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स को किस किस तरह से यूज़ करते हैं। उनकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि जो टर्म है नेचुरल रिसोर्सेज की, इससे मुराद क्या है। आए पढ़ना शुरू करते हैं। Humans use natural resources for all sorts of things। वही बात आ गई कि इंसान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। Here are some examples of the natural resources used by humans। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज की जिनको इंसान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पहले हम बात करें हैं वाटर, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। पानी हमारी रोज़ की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा शामिल है, हम उसको कई चीज़ों के लिए, काउंटलेस बेशुमार चीज़ों के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल तो उसी की आ गई। उसके बाद ट्रीज एंड प्लांट्स। ट्रीज एंड प्लांट्स ऑब्वियसली दे गिव अस ऑक्सीजन, वी यूज देम फॉर फर्नीचर। हम उनकी लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, हम उनके प्लांट्स को हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीज एंड प्लांट्स हमारे दूसरे लिस्ट नंबर पे आ गए। और फिर है मिनरल्स। मिनरल्स अगर आपको याद हो कि जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तभी मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है, कॉपर है, देयर ऑल मिनरल्स, एंड उनको भी हम डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं इन आवर डेली लाइफ। द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक, so they're used for various purposes, यानी अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनकी एग्जाम्पल हम आगे जाके करेंगे, so follow me। So now we're talking about the different examples, और फिर हम बता रहे हैं कि वो किस किस तरह से हम उनको इस्तेमाल करते हैं। Let's read with water। वाटर जो है पहली रिसोर्स है जिसके बारे में हमने बात करनी है, वो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी कई एग्जांपल्स आपके अपने जहन में भी आ रही होंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आप पानी को तकरीबन हर चीज़ के लिए रोज़ाना कई दफ़ा इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर हमने उसकी कुछ ब्रीफ एग्जांपल्स लिख ली हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है। कहा जाता है कि रोज़ 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो पानी जो है इतनी अहम चीज़ है जो हर इंसान तकरीबन 8 ग्लास 2 लीटर रोज़ कंज्यूम करता है। तो ऑब्वियसली अगर पानी नहीं होता तो हम सब तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। सो सबसे पहला तो पॉइंट हो गया कि ड्रिंकिंग के लिए पानी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करना होता है वो भी आप पानी के थ्रू करते हो। जरा सोचेंगे किस तरह से? वेरी गुड। जो आपकी शिप्स हैं, बोट्स हैं, और पुराने ज़माने में जब एयरप्लेन्स नहीं होते थे, ट्रेन्स नहीं होती थी, तो बोट्स जो थी वो पहले इन्वेंट हो गई थी। जो आपकी कश्तियाँ हैं वो पहले से इन्वेंट हो चुकी थी। तो लोग जो है पानी की तरह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। यहाँ तक कि अपने जो बिजनेसेस होते थे उनको भी वो किसी रिवर या समंदर के पास बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीज़ें बनाकर उनको बेचने के लिए समंदर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है पानी जिसके लिए इस्तेमाल होता है। आगे देखें, वॉशिंग, धोने धुलाने के लिए, कपड़ों के लिए नहीं, बर्तनों के लिए नहीं, आपके हाथ वगैरह धोने के लिए, आपको अपना आप शावर लेते हो, ठीक है, उन सब चीज़ों में पानी इस्तेमाल हो रहा है। आपकी सफाई के लिए, आपका घर साफ करने के लिए, हर चीज़ के लिए व्हाट आर वी यूजिंग वाटर। सो वॉशिंग एंड क्लीनिंग भी पानी के ही एक यूज में आ गया कि पानी इसलिए भी इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, कुकिंग, खाना पकाने में कोई भी ऐसा खाना आप सोच सकते हो जिसके अंदर आपको पानी ना डालना पड़े। नो, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पानी तो आपको हर चीज़ को पकाने के लिए, वेदर इट्स राइस, कोई सालन बनाना है आपने, ठीक है, कोई भी डिफरेंट सूप प्रिपेयर करना है, तो क्या आप डालेंगे उसमें? आप उसमें पानी की एक अच्छी खासी अमाउंट डालेंगे। तो कुकिंग में भी पानी इस्तेमाल हो गया। इस तरह हमने बात कर ली पानी की कई ज़्यादा यूजेस की। अब हम बात करते हैं जो दूसरी नेचुरल रिसोर्स है जिसकी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दी हुई है, वो क्या है? ट्रीज एंड प्लांट्स, दरख्त और पौधे। अब देखें, बिल्डिंग में किस तरह इस्तेमाल होते हैं?
ऑब्वियसली उनकी लकड़ी, उनसे काफ़ी ज़्यादा आप रिसोर्सेज लेते हो, आप उनको काट कर फिर उनसे चीज़ें बनाते हो बिल्ड करने के लिए, पेपर तक आप उनसे बनाते हो, है ना। और उसके अलावा अगर आप फॉरेस्ट और ट्रीज को क्लियर नहीं करोगे तो फिर वहाँ उस जगह को भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे बिल्ड करने के लिए। सो इन दैट मैनर व्हाट आर वी सेइंग कि ट्रीज एंड प्लांट्स सबसे पहले तो इस्तेमाल हो गए बिल्डिंग के लिए। उसके बाद फूड, हमारा तो खाना, इतनी सारी वेजिटेबल्स, इतनी सारी जो हमारे फ्रूट्स हैं कहाँ से आ रहे हैं? ऑब्वियसली दे कमिंग फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स। तो अगर ट्रीज और प्लांट्स ना होते तो हमारे पास तो बहुत सारी खाने की चीजें होती ही ना। और यहाँ पर एक यूज जो नहीं लिखा हुआ और जो बहुत अहम है वो है ऑक्सीजन का यूज। ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं वो भी हमें कौन दे रहे हैं? दरख्त दे रहे हैं। सो खाने के लिए हो गए, बिल्डिंग के लिए हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? मेडिसिन। ये तो मैं पहले भी जब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी तो बार बार इस बात का जिक्र जरूर करी थी कि दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां जो होती हैं, हर्ब्स होते हैं, ग्रीन टी जो आप लेते हैं, देयर ऑल काइंड ऑफ मेडिसिनल, उनमें मेडिसिन की प्रॉपर्टीज होती हैं, दवाइयों के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। और जो होम्योपैथी वगैरह होती है उन सब में आप क्या यूज करते हो? यू ट्राई टू यूज प्लांट्स एज मेडिसिन। सो इन दैट मैनर दवाइयों में भी आपकी सेहत के लिए भी क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? प्लांट्स एंड ट्रीज इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लोथिंग, कपड़े बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए भी यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो कॉटन है वो प्लांट से बनती है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो है वो आप प्लांट से लेते हो और उनसे कपड़े फिर बनाते हो। सो अनदर यूज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स वुड बी क्लोथिंग। एंड देन लास्टली डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए हम कितना इस्तेमाल करते हैं ट्रीज और प्लांट्स को? अपने घरों में लॉन्स को प्यारा प्यारा सजाते हैं। आप किसी बाहर खाना खाने जाते हो, आप देखते हो वहाँ पे उन्होंने प्लांट्स को डेकोरेट किया हुआ होता है। अगर आप सड़क पे भी ट्रैवल करोगे आप देखोगे प्लांट्स और ट्रीज लगाए हुए होते हैं, उनको खूबसूरत तरीके से शेप किया हुआ होता है। तो क्या हो रहा है? वो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है प्लांट्स और ट्रीज को। सो दैट्स अनदर यूज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स। तो आप देखें कि एक चीज है जो नेचुरली है, कुदरती तौर पर है, लेकिन हम उससे कितना ज्यादा फायदा ले रहे हैं। आए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Now that we talked about water and we talked about plants and trees, तीसरी जो हमने एग्जाम्पल लिखी हुई थी वो क्या थी? वो थी मिनरल्स की एग्जाम्पल। तो अब हम बात करेंगे कि मिनरल्स जो हैं वो हमारे किस काम आते हैं और हम किन किन चीज़ों के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं एनर्जी सोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनर्जी बनाने के लिए कोल जो है, स्पेशली जिसको आप कोयला भी कहते हो, उससे इतनी ज़्यादा आप आग बनाते हो, उससे आप पावर जनरेट करते हो, बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, डिफरेंट किस्म के पावर प्लांट्स में इसको इस्तेमाल करते हो। तो क्या हो रहा है? एनर्जी बनाई जा रही है उससे। सो इन दैट मैनर मिनरल्स जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पे बहुत ज़्यादा अहम है और उनको अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली। कोयला सस्ता है इन कंपैरिजन टू यूजिंग ऑयल और यूजिंग सम अदर मीडियम फॉर प्रिपेयरिंग समथिंग और मेकिंग एनर्जी। तो इस वजह से ये जो है ये एक ईजियर सोर्स ऑफ मेकिंग एनर्जी है। आगे देखिए, बिल्डिंग्स। अगेन मिनरल्स जो है वो बिल्डिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। रॉक्स भी एक तरह के मिनरल्स हो गए। अलग अलग चीज़ें जो आप चीज़ें बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हो वो भी मिनरल्स ही हैं जिनको आप यूज़ करते हो। आगे देखिए, डेकोरेशन। फिर से मिनरल से डेकोरेशन होती है। इसमें आप एग्जांपल ले लो सिल्वर और गोल्ड की, कितनी खूबसूरत उससे ज्वेलरी बनाई जाती है, उससे डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सब भी इसके इस्तेमाल में आ जाता है। और फिर ग्रोइंग प्लांट्स, मिनरल्स को आप डालते हो प्लांट्स की ग्रो करने के लिए। नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, अभी आपने शायद ना सुना हो इनके बारे में, लेकिन सीनियर क्लासेस में आप सीखोगे कि ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं जो क्या करते हैं? प्लांट्स को भी ग्रो करने में मदद करते हैं। तो सॉइल में यानी मिट्टी में मौजूद होते हैं। अगर नहीं होते तो फर्टिलाइजर्स जिनको आप कहते हो वो यही है कि आप मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में डाल रहे हो। किस लिए? ताकि प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बड़े हो सके, उनकी क्वालिटी बेहतर हो सके। सो नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल कि ग्रोइंग प्लांट्स जो है उसमें भी हम मदद ले रहे हैं मिनरल्स की। तो इस तरह हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ली हैं और हमने उससे ज़्यादा भी एग्जाम्पल्स पिछली दफ़ा भी डिस्कस की थी पिछले लेसन में। तो आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज की आप क्या क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आप ही की बुक का, वो था पजलर। पजलर यानी जो चीज़ आपको पजल करे। सो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक फिश आर अ नेचुरल रिसोर्स? क्या आपको लगता है कि जो मछली होती है क्या वो एक नेचुरल रिसोर्स है? कैन यू कॉल इट अ नेचुरल रिसोर्स? थिंक अबाउट इट। सोचा आपने उसके बारे में? आई होप यू डिड। तो बेसिकली जी हाँ, इसका आंसर है डेफिनेट यस। एंड व्हाई डू आई से दैट? आई से दैट क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? एक तो वो नेचुरल हो, कुदरती तौर पे बनी हुई हो, आपने उसको ना बनाया हो, इंसान ने तो नहीं बनाया, कुदरत ने बनाया, तो नेचुरल तो है फिश। और रिसोर्स का मतलब क्या है? वो चीज जो यूजफुल हो, हमारे काम आ सके। तो क्या मछली हमारे काम आती है? बिल्कुल आती है। हम उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, हम उसके ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, हम उससे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो फिश जो है वो डेफिनेटली एक नेचुरल रिसोर्स है। बिफोर वी एंड द चैप्टर एक सवाल भी देख लेते हैं। Select any 3 natural resources and explain how they are used by humans. अब आपने क्या करना है? आपने कोई सी 3 जो है नेचुरल रिसोर्सेज उनको लेना है और एक्सप्लेन करना है कि वो इंसान किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
अब दैट शुड नॉट बी हार्ड फॉर यू, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने 3 एग्जाम्पल्स की, पिछले लेसन में भी हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ऑफ दिस वेरी थिंग। तो आप उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करें, कोई सी 3 एग्जाम्पल्स ले लें। आप पानी को ले सकते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज को ले सकते हैं, मिनरल्स को ले सकते हैं, फिश को ले सकते हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि किस किस तरह से इंसान जो है उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके किस काम आती हैं। एंड दैट इज इट फॉर योर यूनिट अबाउट ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अगले लेक्चर में हम नेचुरल रिसोर्स की और टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिन्यूएबल भी आ जाएंगी और नॉन रिन्यूएबल भी आ जाएंगी। बट अंटिल देन आई वुड से दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चैप्टर 5 को अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।